मदे मत्सरे सांडिली स्वार्थ बुद्धी, प्रपंचीक नाही जयाते उपाधी। सदा बोलणे नम्र वाचा सुवाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। नहीं मन में ईर्षा नहीं स्वार्थ बुद्धि, नहीं है जिसे व्यावहारिक उपाधि। सदा नम्रता से रहे बोलता जो, वही धन्य सर्वोत्तम दास समझो। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड की संकल्पना से शुरू हुए इस विश्व शांति दर्शन चैनल पर हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं जो मन शांति देने की कोशिश करते हैं। कम से कम हमारे माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले शब्दों के सहारे आपके दिल को, आपके मन को शांति मिले, यह हमारा मकसद है। और वो इसलिए है कि निजी ज़िंदगी में जिस तरह से हम आज जी रहे हैं उसमें कई कारण ऐसे हैं, कई घटनाएं ऐसी हैं जो हमें मन को अशांति देती हैं और फिर उससे कई व्याधि अपने शरीर में निर्माण होती है। ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, इस पे हम कैसे विजय प्राप्त करें? तो एक मार्ग है उसका मन शांति। और इसीलिए विश्व शांति दर्शन चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश जारी है। आज भी 7,000 के ऊपर सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और होने हैं जो आपके माध्यम से हो सकते हैं। इसी श्रृंखला में एक हम प्रोग्राम करते हैं, उसका शीर्षक है मन के श्लोक। और आज तक हम 50 एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। यानी कि समर्थ रामदास जी जो महाराष्ट्र के मशहूर संत हैं, उन्होंने लिखी हुई जो किताब है मन के श्लोक, मनाचे श्लोक, उसका ये हिंदी रूपांतर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ निरूपण के साथ। 50 श्लोक आज तक हो चुके हैं और आज का श्लोक क्रमांक है 51। श्लोक ऐसा है, नहीं मन में ईर्ष्या नहीं स्वार्थ बुद्धि, नहीं है जिसे व्यावहारिक उपाधि। सदा नम्रता से रहे बोलता जो, वही धन्य सर्वोत्तम दास समझो। क्या कह रहे हैं समर्थ रामदास जी यहाँ पर? ये कह रहे हैं कि नहीं मन में ईर्ष्या नहीं स्वार्थ बुद्धि। मन में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, मन में किसी के बारे में प्रतिशोध की भावना नहीं होनी चाहिए, मन में स्वार्थ बुद्धि नहीं होनी चाहिए। और अगर ये ना हो तो ही आप प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित होने के लिए तैयार हो सकते हो। क्योंकि अगर मन में ईर्ष्या है तो आप मन शांति नहीं प्राप्त कर सकते। एक दूसरे के बारे में ईर्ष्या, मन में किसी के बारे में गुस्सा हो, प्रतिशोध लेने की भावना हो, उसे दूर करना है। ये ईर्ष्या क्यों जन्म लेती है? वो इसलिए जन्म लेती है क्योंकि आपके मन में स्वार्थ बुद्धि है और इसलिए ये तकलीफ हर एक मनुष्य को है। स्वार्थ तो रहेगा, लेकिन स्वार्थ के माध्यम से स्वार्थ की जो कृति है उससे क्या हम परमार्थ ला सकते हैं? इतना ही करना है। और ये करने के लिए किस चीज़ से दूर जाना है वो दूसरे चरण में लिखा है। दूसरा चरण ये कहता है इस श्लोक का कि नहीं है जिसे व्यावहारिक उपाधि, व्यावहारिक उपाधि के पीछे मन दौड़ता है। मैं समाज में जी रहा हूँ, लोगों ने मेरी तरफ देखना है, लोगों ने मेरे लिए आदर व्यक्त करना है, लोगों ने मेरी तारीफ करनी है। ये सब व्यावहारिक उपाधि के परिणाम है और वो व्यावहारिक उपाधि के पीछे हम चलते रहते हैं बार बार। ये जो भौतिक सुख है उसके पीछे हम जाते हैं। आध्यात्मिक सुख है वो अलग है। जैसे अगर आध्यात्मिक सुख जो है वो अगर पानी में तैरना है, पहले जो हम तैरने के लिए सीखते हैं तब अपने पीठ पे डिब्बा लगाते हैं। वो डिब्बा क्यों लगाते हैं? कि ताकि अगर मैं तैर न पाया तो मैं कम से कम पानी पे बहता रहूं। ये जो डिब्बा है ये उपाधि की तरह है।
ये हम बच्चों को सीखते समय जो बैग लगाते हैं, एयर बैग लगाते हैं पीछे, जिसके कारण बच्चा डूब ना जाए, सीखने वाला डूब ना जाए, ये जो पीठ पे बैग लगाई है या डिब्बा लगाया है, गांव में डिब्बा लगाते हैं, तो ये व्यावहारिक उपाधि है जो हमारे पीठ पे लेके तैरने की कोशिश करते हैं। जिस क्षण आप ये समझ जाओगे कि अरे मुझे तैरना आता है, अब इस डिब्बे की आवश्यकता नहीं है, ये स्थिति जो है वो समर्थ रामदास जी यहाँ कहने की कोशिश करें कि स्वार्थ बुद्धि नहीं है, डिब्बा निकाल दो, पीछे जो एयर बैग है वो निकाल दो, मन में ईर्ष्या नहीं है, अब मैं तैर सकता हूँ, और एक बार मुझे तैरना आ गया फिर मैं मेरी ज़िंदगी की तरफ जब देखता हूँ तो ऐसे लगता है कि मन शांति की ओर मैं यात्रा कर रहा हूँ। और इसलिए पहले 2 चरण जो है वो इस तरह से हमें उसके ऊपर चिंतन करना है। क्या है? नहीं मन में ईर्ष्या, नहीं स्वार्थ बुद्धि, नहीं है जिसे व्यावहारिक उपाधि, और फिर क्या होना चाहिए? सदा नम्रता से रहे बोलता जो। संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी में बोलते से अर्णव पीयूष से ऐसे कहा है, सदा नम्रता से जो बात करेगा। नम्रता से बात करने से क्या होगा? संघर्ष नहीं होता है, विसंवाद नहीं तैयार होता, और इसलिए सदा नम्रता से रहे बोलता जो, वही धन्य सर्वोत्तम दास समझो। तो स्वार्थ बुद्धि ना हो, ईर्ष्या ना हो मन में, प्रतिशोध की भावना ना हो, व्यावहारिक उपाधि का स्वार्थ मन में ना हो, व्यावहारिक उपाधि शून्य कीमत की होनी चाहिए, नहीं चाहिए हमें, छोड़ दो उसे व्यावहारिक उपाधि को। हम मनुष्य करके जी रहे हैं, दूसरे मनुष्य की तरफ मनुष्य करके ही देख रहे हैं, और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से नम्रता से अगर बात करेगा तो विश्ववाद नहीं तैयार होता है। बस यही मन का प्रशिक्षण है। और इस श्लोक में समर्थ रामदास जी ने एक बिहेवियरल साइंस की बात की है, आचरण शास्त्र है जो हम आपके सामने प्रस्तुत करें, जिससे मन शांति जरूर प्राप्त होती है। फिर एक बार श्लोक सुन लो। नहीं मन में ईर्ष्या, नहीं स्वार्थ बुद्धि, नहीं है जिसे व्यावहारिक उपाधि, सदा नम्रता से रहे बोलता जो, वही धन्य सर्वोत्तम दास समझो। चलो आज यही रुकते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।